In progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये वो बुक है जिसने दुनिया के लाखों लोगों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और इस बुक में किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करके अपने जीवन के हर एरिया में मनोवांछित फल पा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। उसकी साइंटिफिक टेक्निक की बात की गई है और वही टेक्निक्स हम इस बुक रीडिंग के ज़रिए सीख रहे हैं कि कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं डे 7 में और अब तक हमने जो भी सीखा है उसकी हम एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं पहले, ताकि जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, उन्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। तो अब तक हमने ये सीखा कि हमारा अवचेतन मन जो है वो हमारे शरीर को भी ठीक रखता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। जिसने हमारे शरीर को बनाया है वही हमारे शरीर को स्वस्थ भी रख सकता है, राइट? तो देख लेते हैं किस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट करता है और उसके बाद आज के सेशन में हम और भी आगे बढ़ेंगे कि कैसे, क्योंकि यहाँ तक पढ़ने के बावजूद भी कुछ डाउट्स अभी भी हमारे मन में पड़े हुए हैं कि क्या सच में हम हमारे माइंड के पावर से हमारे हेल्थ को वापस पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं। तो उन डाउट्स को आप और भी क्लियर कर पाओ, तो आज के सेशन में उसमें उसमें जो लेखक ने और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो वहां पर जाने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है, राइट? तो कितने लोग रेडी है आज के सेशन के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, वेरी गुड। यस। तो कल हमने ये देखा कि जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते हैं, हमारे शरीर को शिथिल करते हुए एक पावरफुल एफर्मेशन हमारे माइंड को देते हैं, तो उस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को फिर से ठीक करने लगता है। और उसका वो पावरफुल एफर्मेशन क्या है? वो ये है कि ईश्वर की पूर्णता मुझ में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। तो जब ये पावरफुल एफर्मेशन हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं अर्ध जागृत अवस्था में जाकर, तो फिर जो हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ी बनी हुई है उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर से ठीक करने लगता है। और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐसे देखे कि जहां पर ऐसा मानते हैं जनरली कि ये तो ठीक नहीं हो सकता, ऐसी चीजें भी ठीक हुई है। जैसे हमने एक लेडी का एग्जाम्पल लिया जो अंधी थी, उसने सिर्फ अपने अवचेतन मन की शक्ति में विश्वास करके अपनी रोशनी को, आंखों की रोशनी को उसने वापस पाया। चर्म रोग था तो चर्म रोग भी बिल्कुल ठीक हुआ, राइट? तो इसी तरीके से और भी रोग कैसे ठीक हो सकते हैं, उसके जो रियल एग्जांपल्स हैं उसकी आज हम बात करने वाले हैं, राइट? और इससे पहले क्या सीखा था हमने कि आपके शरीर पर कोई भी चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक ये पहले आपके मस्तिष्क में ना हो, राइट? तो हमारा शरीर बीमार होना नहीं जानता है। हम खुद हमारे जो नकारात्मक विचार हैं और हमारी अनहेल्दी जो हैबिट्स है उसकी वजह से हम खुद हमारे शरीर को बीमार कर लेते हैं। लेकिन उसका उल्टा भी उतना ही सच है कि जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को भी बदल लेते हैं, राइट? तो इसी श्रृंखला में आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे।
राइट? तो रेडी है सभी लोग? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग अपने वीडियोस को ओपन कर लीजिए ताकि मुझे भी मजा आए, ऐसा लगे कि मैं कुछ लोगों से बात कर रही हूँ, ऐसा ना लगे कि सारी खिड़कियां बंद है। अगर बंद खिड़कियां है तो बात करने में मजा नहीं आएगा, यस और नो, राइट? चलिए, तो थैंक यू सो मच सुमित्रा जी, हमीदा जी, आपने अपने वीडियोस ओपन कर लिए हैं। चलिए, तो आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार कैसे होता था, आज इसमें बात करेंगे। तो युगों युगों से हर महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं पर एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी को ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि ये रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता है। तो और सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है, राइट? तो दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्यों को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। ये दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं, जिसमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी, वो हीलिंग कर सकते थे, राइट? तो हम देखते हैं ना, कई बार हम धर्म में है कि हम अ, जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, फिर पुजारी से, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, राइट? कई बार ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे दरगाह है, वहां पर जाके चद्दर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं। कई कई जगह पे जाते हैं, वहां पर हम धागा बांधने की मन्नत रखते हैं। कहीं पे हम श्रीफल जो है, श्रीफल को हम फोड़ने की वो मन्नत मानते हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी? जब ये करते थे ये चीजें, तो ये इस चीज को करके हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो विश्वास जागृत करते थे कि अब जो मैं पाना चाहता हूँ वो चीज ठीक हो जाएगी, राइट? जिस चीज के लिए मन्नत मांगी जाती थी वो मन्नत अब पूरी हो जाएगी, ऐसा हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते थे। और हमने देखा पिछले सेशन में कि जब तक वो विश्वास हमारे मन में जागृत नहीं होता है, तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस नहीं करता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि ये सारी चीजें जानते थे, लेकिन ये सारी चीजों में यकीन आ जाए, उसके लिए उस चीज को डेली रूटीन में या फिर धार्मिक रिचुअल में उसको इस तरीके से डाल दिया गया ताकि लोग श्रद्धा से इसको करें। और श्रद्धा जो है वो विश्वास का एक अपर लेवल है, राइट? और जितनी गहरी होगी वो श्रद्धा, जितना गहरा होगा विश्वास, उतना फास्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रिसीव करेगा और जैसे ही उसके पास वो मैसेज चला जाएगा, वो चीज वो मैनिफेस्ट कर देगा, राइट? फिर हम ये बोलेंगे कि मैंने वहां पे मन्नत रखी थी ना, तो मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। यस, वो कुछ भी है, लेकिन एक्चुअल काम किसने किया? हमारे अवचेतन मन की शक्ति ने, राइट? हमने उस उदाहरण में देखा था, जो अंधी लेडी थी, उनकी मन वो धार्मिक स्थान पर गई, वो चर्च में गई, तो जाने से पहले उसके मन में वो श्रद्धा थी कि यहाँ का पानी जब मैं पीऊँगी तो मेरी आँखों की रोशनी लौट आएगी, राइट? तो वो श्रद्धा, उसके मन में जो विश्वास भर गया था, उस विश्वास ने वो रोशनी लौटाई। राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हम करते हैं, अल्टीमेटली उसका गेम गेम क्या है? उसका मेन जो एम क्या है? वो एम यही है कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करें। राइट? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में अलग-अलग थे। लेकिन आम तौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था, राइट? तो इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे कि हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग, तावीज, जंतर, अंगूठियों, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का भी प्रयोग किया जाता था, राइट? तो उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए, राइट? हमारे यहाँ कई कई बार ऐसा होता है। अभी हम शिवरात्रि गई, पता है? तो शिवरात्रि में भांग पिलाते हैं,
प्रसाद में भांग होती है, राइट? हम सब जानते हैं कि भांग पीने के बाद हमें कुछ नशे जैसा होने लगता है। और जब उस अवस्था में प्रसाद की भांग पीकर जब मंदिर में हम बैठ जाते हैं, तो उस वक्त हम अर्ध जागृत अवस्था में चले जाते हैं। और जब हम उस आइडल के सामने बैठे हैं, भगवान की मूर्ति के सामने बैठे हैं, राइट, शिवलिंग के सामने बैठकर जब अर्ध जागृत हमारे मन है, उसको एक्टिवेट करके जब हम प्रार्थना करते हैं, ऊपर से हम ये भी बोल देते हैं कि आज तो महाशिवरात्रि है, आज के दिन जो भी मंत्रोच्चार करेगा, आज के दिन जो भी पूजा करेगा, उसका तो फल मिलना ही मिलना है। 1000 गुना फल मिलेगा, लाख गुना फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। ये सारी चीजें क्यों जोड़ दी गई इस चीज के साथ? क्योंकि उस लालच में आकर भी हम दिल से ईश्वर को प्रार्थना करें, कुछ अनुष्ठान कर लें, कुछ मंत्रोच्चार कर लें, जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके साथ उसे जोड़कर भी कर लें, तो फिर उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए, राइट? तो यही बात अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग रिचुअल्स के साथ बनाई गई है। तो अल्टीमेटली उन सबका गोल एक ही था कि हमारे मन की इच्छा पूरी करने में हम हमारे अवचेतन मन की शक्ति को उपयोग करें, राइट? तो हिकेट के भक्तों से कहा गया कि वे राल, लोबान और गंध रस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूज के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटे। ये कुछ विचित्र सा रिचुअल लग रहा है, राइट? लेकिन जितना अनयूजुअल होगा, विचित्र होगा, वहां पर हमारा फोकस ज्यादा जाएगा, यस और नो? और जैसे ही हमारा फोकस ज्यादा जाता है, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड जहां पर एक्टिव हो जाता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड सोच रहा है, उसको जल्दी से ग्रहण करने लगता है। तो इसीलिए ये थोड़ी विचित्र जो प्रणाली है, ये रिचुअल है, उसको किया जाता था। इस अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद वे देवी को प्रार्थना करते थे। अपना बनाया हुआ वो काढ़ा पीते थे और सो जाते थे। अगर उनकी आस्था दृढ़ होती, तो क्या होता था? उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। हालांकि ये अनुष्ठान हमें अजीब और संभवतः अति कल्पनाशील भी लगे, लेकिन इसके बावजूद भी इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। क्योंकि जब भी ये अनुष्ठान किया जाता था, उस वक्त वो करते वक्त मन में भाव क्या रहता था कि मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा ये करने से। और ये भाव था कि इसको करने से पिछले पहले भी कई लोगों के रोग ठीक हुए हैं। अगर उनके ठीक हुए हैं, तो मेरा भी ठीक हो जाएगा, राइट? अगर किसी ने कर दिया है, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में जल्दी से एक्सेप्टेंस में आ जाती है, राइट? जब पहली बार हिलेरी ने जब वो चढ़ा था, एवरेस्ट चढ़ा था, उससे पहले कोई ने किसी ने सोचा भी नहीं था कि एवरेस्ट को चढ़ा जा सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एवरेस्ट चढ़ा, उसको हासिल किया, उसके बाद लोगों में एक बिलीफ आ गई कि यस, एवरेस्ट को भी हम पार कर सकते हैं, उसको चढ़ सकते हैं। और उसके बाद कई लोगों ने, कई 100 लोगों ने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की है, राइट? तो अ, अगर ये पहले हो चुका है, तो ये बहुत, क्योंकि हम बातों-बातों में बोलते हैं ना, अगर यहाँ पे मन्नत रखते हो ना, तो वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। तो वो बात जो है, वो बात क्या करती है, एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक थप्पा लगा देती है, एक सिग्नेचर कर देती है, स्टैम्प लगा देती है उस बात पे कि इस ये रिचुअल करने से मन की इच्छा पूरी होती है। अगर दूसरे लोगों की पूरी हुई है, तो मेरी भी पूरी होगी। और जब हम वो मन्नत पूरी करने जाते हैं, तो जाने से पहले ही हमारे मन में वो विश्वास को भर के जाते हैं कि वहाँ मैं मन्नत माँगने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। राइट? तो प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन की ये जो अविश्वसनीय शक्ति है, उसके दोहन के कई कारगर तरीके खोज लिए थे, जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वे कैसे और क्यों कारगर थे। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े तथा तावीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे, राइट? तो क्योंकि जो चीज दिखती है, राइट, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज तो हमारे सेंसेस के थ्रू ही जाता है ना। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, राइट, जो हम बिलीव करते हैं, उसी से तो हमारे अवचेतन मन को वो मैसेज जाता है ना। तो इसके कारण उनका अवचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझावों को
आसानी से स्वीकार कर लेता था। बहरहाल उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था, राइट? तो सभी युगों में ऐसा हुआ है कि जहां अधिकृत उपचारक असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी, वहां अनधिकृत उपचारकों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। जैसे ये छिपकली वाला उदाहरण हमने देखा। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने ये इलाज कैसे किए। इसका जवाब आसान है। ये उपचार इसलिए हुए क्योंकि रोगी के अंधे विश्वास यानी कि ब्लाइंड फेथ ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया, राइट? तो कभी-कभी अंधविश्वास के कारण भी रोग अगर मिटते हैं तो वो अंधविश्वास अच्छा है ना? एक डिटर्जेंट की ऐड आती है, दाग अच्छे हैं। ये कुछ इस तरीके के ही भाव है कि अगर उस अंधविश्वास से अगर किसी का कैंसर ठीक हो सकता है, किसी की आँखों की रोशनी वापिस आ सकती है, किसी का पैरालिसिस ठीक हो सकता है, किसी का बीपी या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, तो वो अच्छा है ना, राइट? क्योंकि उसी अंधे विश्वास के कारण उसके सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया, हमारे शरीर में ऑलरेडी जो पड़ी हुई है हीलिंग पावर, उस हीलिंग पावर को उसने मुक्त कर दिया, राइट? तो उपचारकों के इलाज के तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, उस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना होती थी कि रोगी ये यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली हो, राइट? वो छिपकली के साथ कूटने वाला क्यों लिया? क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीका है। कोई ये सोचेगा भी नहीं कि छिपकली के साथ किसी चीज़ को कूटो, फिर उसका काढ़ा बना के पियो, तो रोग ठीक हो जाएगा। तो जो चीज़ अजीब होती है, उसके ऊपर हमारा कॉन्शियस माइंड फ़ोकस कर देता है और जहाँ पर हमारा फ़ोकस जाता है, वहाँ पर हमारी एनर्जी जाती है। जहाँ पर हमारी एनर्जी जाती है, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतरने लगती है। तो अल्टीमेट गोल यही था कि सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ के लिए एक्टिवेट कर दिया जाए, राइट? और उत्तेजित भावनात्मक अवस्था में इसलिए ही लाया जाता, राइट? भांग इसलिए ही पी जाती है या फिर कुछ जहाँ पे कुछ-कुछ धर्मों में अलग-अलग चीज़ें पीकर माइंड को जो है ना थोड़े अर्धजागृत अवस्था में लेके आया जाता है। थोड़ी नशीली अवस्था में इसलिए ही लेके आया जाता है ताकि कॉन्शियस माइंड को हम सुला दें। कॉन्शियस माइंड वहाँ पे बैरियर क्रिएट ना करे। वो क्वेश्चन मार्क ना करे कि क्या इस तरीके से छिपकली के साथ पीसकर अगर ऐसे पीने से रोग ठीक हो सकता है क्या? ऐसा कॉन्शियस माइंड डाउट क्रिएट ना करे, उसके लिए ऐसी चीज़ें पिलाई जाती थी जिससे हमें कुछ नशा चढ़े या फिर हमारा मन जो है वो थोड़ा अर्ध जागृत अवस्था में चला जाए। क्योंकि अर्ध जागृत अवस्था में जब हम जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा लॉजिकल ब्रेन जो है उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो जितना लॉजिकल ब्रेन कम सोचेगा उतना सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग पावरफुली और इजीली होगी। तो इसीलिए ऐसी चीजें की जाती थी जिसके कारण हमारे कॉन्शियस माइंड को थोड़ा-सा डीएक्टिवेट कर दिया जाए, राइट? तो उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम अगले अध्याय में और विस्तार से बात करेंगे, राइट? तो यहाँ पर लेखक अब अवचेतन शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग बता रहे हैं। तो क्या कहा है? जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय ये विश्वास करें कि आपको वे मिल रही हैं और वे आपको मिल जाएगी। यस। तो जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं कि ये चीज मुझे मिलने वाली है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो पास्ट में या फ्यूचर में विश्वास नहीं करता। वो सिर्फ प्रेजेंट में रहता है। अभी मेरे सामने जो है, उस चीज पर ही वो विश्वास करता है। इसीलिए जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, हालाँकि वो अभी हमें मिली नहीं है, हमारा स्वास्थ्य अभी ठीक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अभी वर्तमान में ठीक ही है। जब ऐसा सोचते हुए हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य धीरे-धीरे ठीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बात पर विश्वास करने लगता है कि मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है।
और जब बिलीफ के विरुद्ध कोई चीज पड़ी हुई होती है, तो हमने पहले ही चैप्टर में देखा था कि सबकॉन्शियस तुरंत ही उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। अभी बीमार है शरीर, लेकिन बिलीफ हम क्या बना रहे हैं कि मेरा शरीर ठीक है। तो जैसे ही सबकॉन्शियस देखिएगा कि शरीर में बीमारी है, बिलीफ आ रही है मेरा शरीर ठीक है, तो बिलीफ के अकॉर्डिंग वो शरीर में चेंजेस करना शुरू कर दे। और इसीलिए पावरफुल एफर्मेशन इस तरीके से देने पड़ते हैं। कल जो 21 टाइम लिखने के लिए कहा गया था, वो इसलिए कहा गया था ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस चीज की भाषा समझता है, रिपीटेशन की। राइट, मेरे जूम के वर्चुअल बैकग्राउंड में भी वही सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर पढ़ लो तो आप, कि सबकॉन्शियस माइंड की कैसे प्रोग्राम होता है, रिपीटेशन से होता है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से इस स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ ताकि आप पढ़ सकें। क्या लिखा है यहाँ पे कि वॉट एवर वी प्लांट इन अवर सबकॉन्शियस माइंड एंड नॉरिश विथ रिपीटेशन एंड इमोशन विल वन डे बिकम अ रियलिटी। यही इस बुक का अर्थ है। मैंने ये वर्चुअल बैकग्राउंड में ये क्यों रखा हुआ है, अल्टीमेटली यही बात हमें समझनी है और यही बात को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है। और इसीलिए मैं रोज देती हूँ असाइनमेंट, वहां पर मैं बोलती हूँ 21 टाइम्स लिखो, 21 टाइम्स लिखो। पिछले इससे पहले के जो सेशन था, वहां पर मैंने क्यों 21 टाइम्स लिखना है उसका साइंस भी बताया। क्योंकि जो हमारी पुरानी बिलीफ पड़ी हुई है, उसको भी हमने बार बार सोच के ही बनाया है। उस चीज को बार बार सोचने से ही वो बिलीफ बनी है। तो उसको तोड़ने के लिए भी हमें उसकी जो रिवर्स, वो जो अफर्मेशन है या जो रिवर्स बिलीफ है, उसको भी हमें बार बार रिपीट करके ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस वही भाषा समझता है। राइट, तो इसीलिए 21 टाइम्स लिखने के लिए कहा गया है। राइट, तो जब लिखते हैं तो जो कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करता है, वो बैरियर धीरे धीरे वो टूटने लगता है। और जैसे ही वो बैरियर टूटने लगता है, यानी कि वो सबकॉन्शियस माइंड के गेट के ऊपर जो बैठा हुआ जो डॉगी है या फिर वो जो वॉचमैन है, वो वॉचमैन क्या करता है, हमें एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ, ये तो अपने पहचान वाला है, इसको अंदर जाने दो। अभी क्या करता है सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करता है तो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड वो चौकीदार है, वो सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर करके ही सबकॉन्शियस तक चीज़ें जाने देता है। और ये अच्छी बात है। अगर वो फ़िल्टर नहीं होता, तो बुरी चीज़ है, क्योंकि हम दिन में बहुत नेगेटिव विचार भी करते हैं, वो भी मैनिफेस्ट होने लगते। तो हमारा जीवन तो कितना वो हो जाता, मुश्किल हो जाता। मान लो मैं अभी ऐसा सोचूँ कि अभी मेरे बेडरूम में हाथी आ जाए, और जैसे ही सोचूँ और वैसे ही हाथी आ जाता तो मुश्किल हो जाती ना? तो प्रकृति ने कुछ सोचकर ही चीज़ें बनाई है। हमारे बेनिफिट के लिए ही बनाई है, लेकिन उसके साथ में क्लोज़ भी रखा है कि अगर हम कॉन्शियसली उस चीज़ के ऊपर काम करके सही मैसेज अगर हमारे सबकॉन्शियस तक पहुँचा देंगे, तो वो मैनिफेस्ट भी होगी। तो गलत चीज़ें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट ना हो, इसीलिए कॉन्शियस माइंड को भी रखा हुआ है, ताकि हम सही गलत का फ़र्क कर सकें। मेरे लिए क्या बेहतर होगा, उस चीज़ को हम बाइफरकेट कर सकें और फिर एक पावरफुल और पॉजिटिव बिलीफ जो मेरे हित में है, मेरे फैमिली के हित में है, समाज के हित में है, वो सोचकर वो सही बिलीफ को मैं क्रिएट कर पाऊँ, वही काम है कॉन्शियस माइंड का। तो कॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है, राइट? और इसीलिए वो पावर कॉन्शियस माइंड के पास दे दी प्रकृति ने, कि सबकॉन्शियस माइंड के पास मैनिफेस्टेशन की पावर भले ही है, लेकिन उसके पास लॉजिक नहीं है, वो बाइफरकेट नहीं कर सकता है, कि मैं जो सोच रही हूँ, वो मेरे हित में है या नहीं। अगर बार-बार मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे तो घुटने, मेरी उम्र हो रही है, मेरे घुटने अभी ठीक नहीं हो रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, बैकएंड में वही विचार चल रहा है, जब भी मैं मेरी सहेलियों से या मेरे दोस्तों से मिलती हूँ, वहाँ पे बात भी मैं वही करती हूँ, अब तो मेरी उम्र हो चली है, घुटने ठीक से नहीं चल रहे हैं।
तो बार बार उस चीज को रिपीट करके कौन सी बिलीफ डाल रहे हैं हम हमारे मन में? सबकॉन्शियस माइंड क्या सुन रहा है कि उम्र हो रही है, मतलब जो मेरा बॉडी, राइट, मेरा बोन मेरो जो हर मिनट करोड़ों सेल, 10 करोड़ सेल बना रहा है, नया सेल, उसको आप मैसेज क्या दे रहे हो? क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, राइट, उसी सोच के अकॉर्डिंग हमारे हार्मोन सीक्रेट होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं उसको। वो न्यूरोट्रांसमीटर फिर केमिकल है, वो केमिकल कहाँ जाएगा? हमारे शरीर में ही जाएगा ना, वो बॉडी में जाएगा ना ब्लड के थ्रू, वो हमारे हर सेल में ही जाएगा। तो सेल में वो क्या थॉट गया उसके साथ कि मेरी उम्र हो रही है, मतलब जितना पावरफुल सेल्स पहले जनरेट होते थे 20 साल पहले, अब उतने अच्छे क्वालिटी वाले सेल्स मेरी बॉडी अब प्रोड्यूस नहीं कर रही है। उस मैसेज के साथ ही वो केमिकल गया मेरे हर सेल पर। तो फिर एजिंग की इम्पैक्ट आएगी कि नहीं आएगी? हम इतने कितने लोगों को देखते हैं 80 साल के हैं, लेकिन उनको देखेंगे लगेंगे ये तो 40-45 साल के ही होंगे। एजिंग की इम्पैक्ट उनके फेस पे नहीं दिखती। तो कौन सा पावर काम कर रहा है उनके साथ? उनके अंदर वो बिलीफ पड़ी हुई है कि मैं तो हमेशा यंग एनर्जेटिक ही हूँ, मैं उतनी ही शक्ति से अभी भी काम कर रहा हूँ जितना मैं 20 साल का था। अपने आपको अपने मन में जो उम्र की सोचते हो ना, वही उम्र आपकी बॉडी की रहती है। आप अपने मन में कितने उम्र के हो, अपने आप को कितने उम्र वाले सोच रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैंने ऐसे 30 साल के बूढ़े भी देखे हैं कि 30 साल का है, लेकिन उसको देखकर लगता है ये 50 साल का है। बॉडी की उम्र 30 ही है, लेकिन इतना सारा स्ट्रेस लेके रखा है उसने, इतनी नेगेटिव सोच उसने क्रिएट कर ली है, दिन भर इतना नेगेटिव सोच चल रही है कि उसका इम्पैक्ट उसके बॉडी पे पड़ रहा है। कम उम्र में उसके बाल झड़ रहे हैं, उसकी स्किन जो है वहां पे झुर्रियां आने लगी हैं, एक्ने होने लगे हैं, उसके मुंह से वो तेज जो है वो गायब हो चुका है, उसके चेहरे पे स्माइल ही नहीं दिखती कभी भी। अगर हम अपने आप को हैप्पी नहीं रख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं रख रहे हैं, तो फिर नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे ना, कार्टिसोल रिलीज होगा, एड्रेनालिन रिलीज होगा और उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली चूज कर लें कि मैं हर परिस्थिति में हैप्पी ही रहूंगा, पॉजिटिव ही रहूंगा, अगर नेगेटिव परिस्थिति आएगी, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी, नकारात्मक लोग तो आएंगे, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमने जादू बुक रीडिंग वाले सेशन में तो वो भी हमने एक्सरसाइज की है कि नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थिति में भी इसमें भी क्या 10 ऐसी चीजें हो सकती है जिसको मैं पॉजिटिवली देख सकती हूँ। वो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज हमने की थी, क्योंकि हर नेगेटिव परिस्थिति आके हमारे इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हमने देखा था उसको, हमारे भीतर के पावर को वो बाहर लाता है। अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे जीवन में, तो हम उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे ना, हमारी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही नहीं। तो चैलेंजेस आते हैं तो हम स्ट्रांग बनते हैं, उसको फेस करते करते हमारा माइंड पावरफुल हो जाता है। कैसे इस परिस्थिति से बाहर आना है, उसके लिए हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को काम करना पड़ता है। और फिर जब हम उस परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं, तो जब फिर से उस तरीके की परिस्थिति आती है, उस वक्त हम रिलैक्स होते हैं, मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना। ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, वो इस तरीके से बिहेव करता है, तो हमें एक बार उसे हैंडल करना आ गया, फिर उसके बिहेवियर से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये देखा है हमने। लेकिन पावर ये है हमारे सबकॉन्शियस का कि अगर वो बिहेवियर पहली बार हो रहा है, उस वक्त हम विचलित हो जाते हैं, उस वक्त हम नेगेटिव हो जाते हैं, उस वक्त हम एंग्शियस हो जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम पावरलेस हो जाते हैं, तो हम वो पावरलेस नहीं होने का
चॉइस भी हम ले सकते हैं, हमारे पास वो चॉइस होती है कि मैं इस व्यक्ति से इसकी बातों को मानूं कि नहीं मानूं। डॉक्टर ने कहा कि आपको तो डायबिटीज आ गया है, अब जीवन भर आपको डायबिटीज की गोली लेनी पड़ेगी, क्योंकि डायबिटीज तो कभी मिटता ही नहीं, ऐसी बिलीफ डाली हुई है। लेकिन डॉक्टर ने बोला, लेकिन उसको मुझे मानना है कि नहीं मानना है, वो मेरी चॉइस है। मेरे पास चॉइस है कि मैं अपनी हैबिट, मेरी जो डायटरी हैबिट है, मैं उसको चेंज करूं, मेरी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाऊं। अगर मैं योग प्राणायाम एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ तो मैं करने लगूं, रोज मैं 5 किलोमीटर चलना शुरू कर दूं, मेरी डाइट से मैं शुगर को एलिमिनेट कर दूं, और जो हेल्दी फूड है उसको मैं इंक्लूड करूं, वहां पे फ्रूट लेना शुरू करूं, डेली सैलड लेना शुरू करूं, जिससे मेरी शुगर बढ़ सकती है। ऐसे जो फूड है उसको मैं धीरे धीरे कम करते हुए एलिमिनेट ही कर लूं मेरे डाइट से। ये चॉइस है कि नहीं है मेरे पास। और वो करते हुए साथ में पैरेलली मैं स्वस्थ हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, ये भाव भी रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट है जो रोज 10 किलोमीटर चलते हैं, हेल्दी डाइट को भी फॉलो करते हैं, फिर भी उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है, डायबिटीज की गोली भी ले रहे हैं वो, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी बिलीफ ये पड़ी हुई है कि मेरा डायबिटीज नॉर्मल नहीं है, मेरी शुगर ठीक नहीं है। और ये तो अब जिंदगी भर मेरे साथ रहने ही वाला है, ये बहुत गलत बिलीफ है। ये जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है, अगर ये सोच आपने डाल दी तो फिर आपका सबकॉन्शियस कैसे उसको रिवर्स करेगा, ये बताओ तो मुझे। तो सबसे पहले तो इस सोच को तोड़ना है, इस बिलीफ को तोड़ना है। कितने बरसों पुरानी डायबिटीज को रिवर्स होते हुए देखा है मैंने। 27 साल पुराना डायबिटीज रिवर्स हुआ है। मेरा बीपी, मेरे शरीर के हर पैरामीटर नॉर्मल है। कल मैंने जो मेडिटेशन करवाया था उसमें मैं ये पावरफुल एफर्मेशन इसलिए ही डाल दिया था कि मेरे शरीर के सारे पैरामीटर नॉर्मल है, मेरे सारे हॉर्मोन्स नॉर्मल है। वो जितने प्रमाण में, जितनी मात्रा में वो हॉर्मोन्स को सीक्रेट होना चाहिए ताकि मेरे शरीर की सारी तंत्र प्रणालियां सही तरीके से काम करें, वो ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है। ये पावरफुल एफर्मेशन कल डाला था। और मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, इसीलिए मेरा बॉडी पॉजिटिव हॉर्मोन्स को ही सीक्रेट कर रहा है हमेशा। क्योंकि मैं नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक चीजें ढूंढने की माइंडसेट रखती हूँ। अगर ये नहीं है माइंडसेट तो मैंने हर घंटे का अलार्म वाला टेक्निक भी कल बताया था, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। और हमारा माइंड जो है, वो सर्वाइवल ब्रेन जो है, वो इसीलिए इस तरीके से ट्रेन है कि हम पहले नेगेटिव सोचें कि बुरा क्या हो सकता है, राइट। एक टेक्निक ये भी बताई थी, जादू बुक रीडिंग सेशन चल रहे थे तब, कि जब कुछ नेगेटिव होता है तो इससे बुरा क्या हो सकता है। वो पोलियाना वाली बुक का याद कीजिए, पोलियाना बुक। अगर इससे भी बुरा हो सकता था, वो नहीं हुआ, इतने से ही खत्म हो गया, तो ये पॉजिटिव बात है कि नहीं। मतलब जिस प्रॉब्लम को हम पहाड़ जैसा सोच रहे थे, इस सोच के साथ हमने उसको राई के दाने जैसा बना दिया। और जैसे ही हमारे माइंड को ये पता चलता है कि ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, इसको मैं हैंडल कर लूंगा, तो उसका सॉल्यूशन तुरंत निकल के आएगा, क्योंकि वो बिलीव बन जाती है कि इसको मैं हैंडल कर लूंगा। जैसे ही आ जाता है वो सोच कि मैं इसको हैंडल कर लूंगा, तो तुरंत हमारा सबकॉन्शियस उसे हैंडल करने लगता है। तो यही सोच हमें हर चीज में करनी है। मैं मेरे डायबिटीज को रिवर्स कर लूंगा, मैं मेरे बीपी को नॉर्मल रख दूंगा। नॉर्मल ही है मेरा बीपी, नॉर्मल ही है मेरा शुगर लेवल। इस सोच को क्रिएट करना है। एक बात याद रखिए दोस्तों, कोई भी चीज बड़ी है या छोटी, वो बाइफरकेट आपका कॉन्शियस माइंड करता है, वो आपकी कॉन्शियस परसेप्शन है। सबकॉन्शियस के लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है।
लेकिन क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड के ऑर्डर्स को ही फॉलो करता है, तो इसीलिए अगर कॉन्शियस माइंड में ये पड़ा हुआ है कि डायबिटीज बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर कभी मिट नहीं सकता, ये सोच पड़ी हुई है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बोलेगा यस यस मेरे आका। वो तो यही बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। अगर कॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है कि मेरा डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, सबकॉन्शियस माइंड भी यही बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। हमने वो तथास्तु वाला देखा था कि भगवान किसके ऊपर तथास्तु, हर बार तथास्तु की मुद्रा में ही होते हैं भगवान। किसी भी देवी देवता की मूर्ति देख लो, ऐसे ही हाथ खड़े करके खड़े होते हैं वो। इसका अर्थ क्या है कि तुम जो भी सोचोगे उसके ऊपर मैं तथास्तु करूंगा। अगर तुम बोलोगे कि मैं हमेशा संपूर्ण स्वस्थ हूँ, तथास्तु। अगर आप बोल रहे हो मेरा डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, ईश्वर बोलेंगे तथास्तु। तो हमें किस तथास्तु करवाना है, वो हमारी कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। राइट? क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, ताकि हम बुक रीडिंग में आगे बढ़े। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अगर ये क्लियर हो गया है तो और आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात गहराई से बिठा लें। चलिए, बढ़े आगे। तो जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय, ये विश्वास करें कि वो आपको मिल रही है और वे आपको मिल जाएगी। और इस वाक्य को दोबारा पढ़ें। किस टेंस में लिखा गया है उस पर गौर करो। विश्वास करो कि मिल रही है, यानी कि रिसीव। हमने सीक्रेट मूवी में देखा था, आस्क, बिलीव और अचीव। लेकिन ये वो जानने के बाद भी रिसीव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिसीविंग माइंड में नहीं है। हमारी बिलीफ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब तक वो बिलीव नहीं आती, स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं बनती, तब तक वो रिसीविंग वाले मोड में सबकॉन्शियस माइंड जाता नहीं है। और मिल रही है मतलब ये चीज कहाँ है? वर्तमान काल में मुझे मिल जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी बीपी नॉर्मल हो जाएगी, मेरा डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा नहीं, मेरा बीपी नॉर्मल ही है, मेरी शुगर नॉर्मल ही है। क्योंकि जब आप फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं तो वो फ्यूचर में ही रहेगी, कभी वर्तमान में आएगी ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना फोकस पूरा यहाँ पे लेके आइए दोस्तों। हम भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं तो वहां पर हम फ्यूचर टेंस में बोलते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, भगवान मुझे एक संतान दे दो, भगवान मुझे मेरा ड्रीम होम दिला दो, भगवान मुझे मेरी मनचाही जॉब दिला दो, भगवान मेरा ये रिश्ता ठीक कर दो। ये नहीं कहना है। उसकी जगह पे क्या करना है? हे ईश्वर, तुमने मुझे जो भी दिया है, हे ऊपर वाले, वो शक्ति जो इस पूरे संसार को चला रही है, जिस भी शक्ति में आप भी विश्वास करते हैं, वो कोई भी हो सकता है। आप अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, साईं बाबा, गणपति, अंबे माता, जो भी जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उसको क्या कहना है? तुमने जो भी दिया है ना, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। और जैसे ही ग्रेटिट्यूड करते हो ना, और उसके साथ साथ ये भी बोल देते हो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तुम मुझे ठीक कर रहे हो, मिल रही है, जैसे इस सेंटेंस में है ना, मिल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। जब ये बोलते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट नहीं कर रहा।
प्रॉब्लम क्या होती है जब हम ये बोलते हैं ना, अभी अभी मैं बीमार हूँ, मान लो मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, और मैं ये बोलूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, तो कॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि थैंक यू गॉड, मैं धीरे-धीरे रिकवर हो रही हूँ, मेरा बुखार कम हो रहा है, तो वहाँ पे मेरा कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। आई एम इन द प्रोसेस, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ, अच्छी जॉब पाने के लिए मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ। कॉन्शियस लेवल पर मुझे जो एफर्ट लगाने हैं, वहाँ पर मैं एफर्ट लगा रहा हूँ और वो एक्शन तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही एक्शन वर्ड है। विदाउट एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने वाला नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से काम कब करेगा? जब हमारे अंदर विश्वास होगा। अगर डाउट की एनर्जी के साथ जाओगे, तो फिर सच में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। और हमारा जो दिक्कत है या फिर हमारी जो गलती हो रही है वो यही है कि कहीं न कहीं हमारे भीतर वो विश्वास की, उस बिलीफ की कमी है। तो उस बिलीफ की कमी को निकालने का पावरफुल तरीका क्या है? जो हमें चाहिए वो धीरे-धीरे मुझे मिल रहा है। मेरा स्वास्थ्य धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। मेरा रिश्ता धीरे-धीरे सुधर रहा है। मेरा फाइनेंशियल पोज़ीशन धीरे-धीरे बेहतर होते जा रहा है। मेरा बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मेरी सेल्स धीरे-धीरे बढ़ रही है। मेरा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मैं धीरे-धीरे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते जा रहा हूँ। स्टूडेंट है तो कर सकते हैं ये। धीरे-धीरे सारी चीज़ें मेरी समझ में आती जा रही है, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ। अब तक तो फिज़िक्स की बुक हाथ में लेकर यही सोच चल रही थी, फिज़िक्स इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। फिर कैसे फिज़िक्स समझ में आएगी? अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है तो। लेकिन अगर फिज़िक्स की बुक हाथ में लेकर एक पॉज़िटिव इंटेंशन के साथ बुक को खोले कि हर सब्जेक्ट के जीनियस इस दुनिया में पैदा हुए हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी सब्जेक्ट तो मैं वो है ही नहीं डिफिकल्ट। अगर सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता तो उस सब्जेक्ट का जीनियस पैदा होता? नो। हर सब्जेक्ट के जीनियस पैदा हुए हैं, उसका मतलब क्या है? हर सब्जेक्ट ईज़ी है। सिर्फ मुझे वो ईज़ी नहीं लग रहा है। अगर मैं ये मान मान लूँ कि मैं भी अगर मैं कोशिश करूँ, मैं भी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, तो फिज़िक्स मुझे भी मेरे लिए भी ईज़ी हो रही है। मेरे लिए फिज़िक्स ईज़ी हो सकती है, मुझे उसके लिए जो एक्शन लेना है, मुझे उसके लिए जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, वो मैं कर रहा हूँ और धीरे-धीरे फिज़िक्स मेरी समझ में आ रही है। अगर इस भाव के साथ फिज़िक्स की बुक को हाथ में लेकर पढ़ोगे, आप देखोगे विदिन 90 डेज़ 3 महीने के अंदर जो फिज़िक्स के अंदर आपके 8-10 मार्क आ रहे थे ना, उसकी जगह पे सीधे 40-50 मार्क आने लगेंगे। मैंने ये मिरेकल कई स्टूडेंट्स के साथ किए हैं, सिर्फ़ उस सब्जेक्ट को लेकर उसका परसेप्शन चेंज करके। क्योंकि टीचर तो वही है ना, वो सेम टीचर जो पढ़ा रही है, क्लास में हर तरह के बच्चे हैं। टीचर का पढ़ाने का तरीका सेम ही है हर बच्चे को, फिर क्यों एक बच्चा जो है उसके उसमें 100 में से 90 अंक आ रहे हैं और दूसरा बच्चा फेल हो रहा है? फ़र्क कहाँ है? टीचर तो सबको सेम ही तरीके से सिखा रही है। फ़र्क बच्चे के सीखने के तरीके में है। उस सब्जेक्ट को वो किस तरीके से ले रहा है, उस टीचर को भी वो किस कई बार टीचर के लिए भी बहुत बिलीफ होती है, मुझे ये टीचर अच्छी नहीं लगती, ये टीचर बहुत डाँटती है, ये टीचर ठीक से नहीं पढ़ाती है। अगर इस बिलीफ के साथ उसके क्लास में बैठोगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड तो बैरियर क्रिएट करेगा। वो तो पढ़ा रही है अपने तरीके से, लेकिन आपके अंदर तो वो जाएगा ही नहीं ना, आपने तो दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कैसे वो सब्जेक्ट समझ में आएगा? और एक बार ये बिलीफ बन गई कि ये सब्जेक्ट मेरी समझ के बाहर है, फिर आप कितने ट्यूशन लगा लो, नहीं आएगा आपको। पहले उसको लेकर अपनी बिलीफ को चेंज करो। अगर यहाँ पे कोई टीचर बैठी है
तो यही चीज आप अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताना, उसकी बिलीफ के ऊपर काम करना और फिर सिखाना, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। बार बार रिपीट करके आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। चलिए वापिस गाड़ी को पटरी पे लेके आते हैं, आगे बढ़ते हैं बुक रीडिंग में। बलबन हुआ? मेरी इस बात से बलबन हुआ है? चैट बॉक्स में टाइप करो BO। आप अपने बच्चे के साथ भी ये कर सकते हो। राइट? तो लेखक क्या बता रहे हैं? प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो ये भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस सेंटेंस को अभी अपने जर्नल में लिख लो कि अगर मैं इस तथ्य को सच मान लेता हूं और स्वीकार कर लेता हूं कि मेरी इच्छा वर्तमान में पूरी हो चुकी है, तो ये भविष्य में अवश्य पूरी होगी। अगर मैं वर्तमान में ये मान लेती हूँ कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, और ये मैंने ये भी बता दिया कि अगर संपूर्ण स्वस्थ हूँ ये सोचते हुए बैरियर आ रहा है, तो मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, ये तो बोल सकते हो ना। वहां पे कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट नहीं कर सकता। आई एम इन द प्रोसेस, मैं रिकवर हो रही हूँ, मेरा रिश्ता धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मेरी इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, ये तो सोच क्रिएट कर सकते हो ना। राइट? ये जीवन के हर एरिया में सबकॉन्शियस माइंड एक ही तरीके से काम करता है, टेक्निक एक ही है। तो इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। जो भी विचार है उसकी बिलीफ की अगर तस्वीर, इमेज अगर आपके सबकॉन्शियस को आपने दे दी ना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इमेजेस की भाषा समझता है। इसीलिए कहा गया था कि नो नहीं, मत नो नहीं का कोई इमेज नहीं बनता है। हमने जब सीक्रेट मूवी देखा था, वहां पे भी यही था, कहीं मुझे ट्रैफिक ना मिल जाए। तो ना और नहीं जो है उसकी इमेज सबकॉन्शियस को नहीं मिलती, लेकिन ट्रैफिक की इमेज मिल रही है। तो जिसकी इमेज मिलेगी वो मैनिफेस्ट करेगा। आप क्या बोलोगे? मैंने तो ये सोचा था कि ट्रैफिक ना मिल जाए, लेकिन मुझे तो ट्रैफिक मिला। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड नो और नहीं की इमेज नहीं जानता। मैं तो यही चाहती थी कि मेरा ये रिश्ता ठीक हो, लेकिन मेरा रिश्ता तो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के लिए आप हमेशा नेगेटिव ही सोच रहे हो। आपकी सोच क्या है? ये मेरा बच्चा कभी सुधर ही नहीं सकता। ये हमेशा घर में मस्ती ही करता रहता है, कभी ठीक से पढ़ाई नहीं करता। दिन में कितनी बार आप उसको डांटते हो? दिन में कितनी बार आप उसको बुद्धू बोलते हो? और यही सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, दूसरे रिश्तों में भी है। मेरी सास कभी ठीक से मेरे साथ बात करती ही नहीं है, हमेशा ताने देती है। मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ कभी मुझे समझ ही नहीं सकती, या कभी मुझे समझ ही नहीं सकता। अगर ये सोच चल रही है और इच्छा ये रखते हो कि मेरा रिश्ता बेहतर हो जाए, कैसे होगा? पहले तो उस व्यक्ति के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। उस व्यक्ति ने सिर्फ आपको नेगेटिव ही मेमोरीज नहीं दी है, उसके साथ बहुत सारे ब्यूटीफुल मेमोरीज भी है ना। तो उन ब्यूटीफुल मेमोरीज के लिए उसको उसके लिए पहले ग्रेटफुल हो जाओ यार। जैसे ही उसने जो आपके लिए किया है, कुछ न कुछ तो किया होगा ना, आपके फैमिली मेंबर है तो।
कभी ना कभी तो हमने एक दूसरे को हेल्प की है और करते आए हैं और करते रहेंगे। तो उसने जब भी मेरे लिए कुछ अच्छा किया है, मैं उसको भूल चुका हूँ। और उसने जो मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, मुझे कोई ताना दे दिया, मैं सिर्फ उसी को ही याद रख रही हूँ। मेरी सास ने बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखाई है। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था, मेरी सास ने ही सिखाया। कैसे घर चलाना है, कैसे घर को मैनेज करना है, वो मेरी सास ने ही अगर मुझे सिखाया है। क्या मैं ग्रेटफुल हूँ मेरी सास के लिए? नहीं। वो ताना देती है, वो याद रखती हूँ। तो किसी भी रिश्ते को ठीक करने का एक ही तरीका है, उस रिश्ते में जो भी पॉजिटिव है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना। जैसे ही ग्रेटफुल होंगे, तो नेगेटिव माइंडसेट से, शिकायतों वाले भाव में से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाओगे। और जैसे ही उसमें से बाहर आ जाओगे, उसकी ऑपोजिट फीलिंग मतलब पॉजिटिव फीलिंग अपने आप ट्रिगर हो जाएगी। जैसे ही वो ट्रिगर होगी और उसके साथ हमने ये भी बिलीफ डालना शुरू कर दिया, कॉन्शियसली अफर्मेशन देना शुरू कर दिया कि मेरा ये रिश्ता धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। मेरी सास के साथ मेरे संबंध धीरे-धीरे अच्छे हो रहे हैं। हालाँकि अभी अच्छे नहीं हैं, हकीकत यही है। लेकिन मैंने पहले ही बताया, लेखक ने पहले ही बताया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता है। तो अगर मैं इमेजिनरी यही मैसेज बार-बार अफ़र्म कर रही हूँ कि मेरी सास के साथ मेरे रिश्ते ठीक हो रहे हैं, और अगर जैसे ही हम ये बार-बार रिपीट करते हैं, सबकॉन्शियस देख रहा है कि नहीं यार, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन बिलीफ ये आ रही है कि रिश्ता ठीक हो रहा है। तो कॉन्शियस माइंड ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा कि धीरे-धीरे आपकी सास के साथ आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा। आपकी सास आपको माँ की तरह प्यार करने लगेगी। आपकी सास की सोच भी बदलने लगेगी, ये पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। क्योंकि आप उसके लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, तो वही सोच के जो सोच, वही विचार की जो फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी सास तक जाएगी। उसका माइंड उसे रिसीव करेगा, और जब वो पॉजिटिव विचार रिसीव करेगी, तो धीरे-धीरे उसका इम्पैक्ट उसके माइंड पे भी आएगा और फिर वो भी पॉजिटिव रेडिएट करेगी। कर्म का सिद्धांत यही है, जो आप देते हो वो आपको वापस मिलता है। तो वही दो ना जो आपको चाहिए। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। अगर प्यार चाहिए तो प्यार देना शुरू कर दो। अगर धन चाहिए तो दान देना शुरू कर दो। सच में जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प करना शुरू कर दो। उसके लिए अपने आप को करोड़पति बनने तक इंतज़ार मत करो। हमारे यहाँ जो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है, वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाता है? श्री सवा। श्री सवा उसका मीनिंग क्या है? अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें से सवा रुपया, सिर्फ सवा रुपया सृष्टि के कल्याण के लिए, जरूरतमंद लोगों की हेल्प के लिए खर्च करूंगा। ये श्री सवा का अर्थ है। हम हर दिवाली में कर देते हैं वो चौपड़ा पूजन। श्री सवा से ही शुरुआत होती है। क्यों? इनकम तो बाद में आएगी, लेकिन आने से पहले हमने यूनिवर्स को क्या कहा? मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से सवा रुपया, अगर 100 रुपया कमाऊंगा तो उसमें से सवा रुपया तुम्हारे लिए, तुम्हारे कामों के लिए खर्च करूंगा। क्योंकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप काम आ रहे हो, तो आप ईश्वर का काम कर रहे हो ना। तो फिर ईश्वर देखता है वो सवा रुपया क्या होगा। फिर 100 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा। लेकिन पहले 100 कमाए, उसमें से सवा रुपया निकाल के हेल्प तो करो। उतना तो निकाल ही सकते हो ना। 100 में से 1 रुपया दोगे, 99 तुम रख लो, सिर्फ 1 रुपया। अगर वो शुरू कर दिया ना, वो 1 रुपया बाद में 1 करोड़ बनेगा, 100 करोड़ बनेगा। और जब आप 100 करोड़ रुपए किसी जरूरतमंद व्यक्ति की हेल्प के लिए खर्च कर रहे हो, तो आप कमा कितना रहे हो? तब जाके आप 100 करोड़ दे रहे हो। ये सोचो।
परसेप्शन बदला। श्री सभा का सही अर्थ शायद आज ही कुछ कुछ लोगों को समझ में आया होगा, अदरवाइज रिचुअल तो हम हर दिवाली पे कर लेते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कितने कितने समझदार थे, कितने वाइज थे। इनकम आने से पहले ही ईश्वर को वादा कर देते थे कि अगर 100 रुपया कमाऊंगा तो उसमें से 1.25 रुपया मैं उपयोग करूंगा। तो वहीं पर पावरफुल मैसेज दे दिया हमने लक्ष्मी पूजन में। और जैसे ही उसको ये पता चलता है कि ये मेरे लिए काम करेगा, तो वो आपको हेल्प करेगा कि नहीं? ईश्वर को लगेगा कि ये तो मेरा काम कर रहा है, तो वो आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? और जितना ज्यादा आप समाज के कल्याण के लिए खर्च करने के भाव में रहोगे ना, आपकी इनकम मिरेक्युलसली बढ़ेगी। क्लियर? क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर। यस। तो ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन मन पर अपनी मनचाही चीज की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस टेक्निक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक बीज, एक अवधारणा बो रहे हैं जिसे अगर आप ज्यों का त्यों छोड़ दे तो ये हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह थी आस्था। आप बाइबल में ये बार बार बात पढ़ते हैं, आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। इस सेंटेंस को लिख लो। आज के सेशन का टाइटल यही है, आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उसी बीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। ये बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नजरिया है, आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार करती है। आपका लॉजिक और आपकी कॉन्शियसनेस जिसे अस्वीकार करती है उसको ही सच मानना, वही आस्था है। वह अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना है। कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ सकती, तो उसको तुरंत कैंसल कैंसल डिलीट करना है। टेक्निक भी मैं सारी आपको बाद में बता ही रही हूँ। अगर कोई पॉजिटिव बात सोचते हैं और डाउट आ जाता है तो उसको कैंसल कैंसल डिलीट करना है, सिखाया हुआ है मैंने। ये तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नजरिया रखना है। जैसे ही कैंसल कैंसल डिलीट करोगे तो वो विश्वास धीरे धीरे जागृत होता जाएगा। राइट? तो यहाँ पर बाइबल की उपचारक टेक्निक का एक बहुत मशहूर उदाहरण है। और वे जब घर आए तो उनके पास अंधे आदमी आए और ईसा मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छूकर कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गई और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अपना सारा ध्यान अब यहाँ पर लेके आओ। ये क्यों कहा ईसा मसीह ने?
क्यों सख्त हिदायत दी कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए? पढ़ते हैं आगे। तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले ये कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। उनको ये दृढ़ विश्वास था कि अगर ईसा मसीह ये कह देंगे कि तुम्हें दृष्टि वापस मिल जाएगी, तो उनकी दृष्टि लौट आएगी। और ऐसा ही हुआ। ये उपचार की सनातन टेक्निक है, जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हो। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये कहकर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को ना बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते तो क्या होता? तो अविश्वास करने वाले लोग उनके अंदर डाउट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर उन्होंने तुम्हारी आंखों पे हाथ रख के ये कह दिया कि तुम देखने लगोगे और तुम देखने लगे, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने ऐसा डाउट डाल दिया तो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें जो मिला था आशीर्वाद, जिसकी वजह से उनकी दृष्टि लौट आई थी, अगर ये डाउट भर जाता तो फिर वापिस उनकी आंखें कमजोर हो सकती थी, वापिस वो अंधे भी हो सकते, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते। यस और नो? तो अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। क्या है ये? जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए, तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह की अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से ही हुआ। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया, अंदर से उसे सच माना उन रोगियों ने। वे और मदद मांग रहे लोग एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह और जो मदद मांगने आए थे, वो एक ही एनर्जी पे थे, एक ही बिलीफ पे थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणाम स्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला था क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वो जागरूक थे और उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। राइट? तो दुनिया के विभिन्न धर्मस्थलों में ये चमत्कार हुए हैं। हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्मस्थल है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ तो दुनिया भर में मशहूर है और बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को है। चाहे वे मशहूर हो या ना हो, उन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। लेखक आगे बताते हैं, मैंने जापान के कई मशहूर धर्मस्थलों की यात्रा की है। डायब्रूट्स का धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है, जो 42 फीट ऊंची है, 42 फीट, जिसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका है। यहाँ मैंने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। हम भी चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, कई बार मन्नत रखते हैं ना, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं इस मजार पे जाके चद्दर चढ़ाऊंगा। अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं इस मंदिर में जाके श्रीफल फोड़ूंगा या फिर इतने रुपयों का प्रसाद चढ़ाऊंगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं माता जी को चुनरी चढ़ाऊंगी, मैं इतने रुपये का दान करूंगा। तो पैसे, फल, चावल और संतरे वहां पे चढ़ाए जा रहे थे, मोमबत्तियां जलाई जा रही थी, अगरबत्तियां जलाई जा रही थी और मनोतियां की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज देखो, वो लड़की बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने आवाज लौटने से पहले ही
थैंक यू किया, अपनी आवाज को लौटाने के लिए बुद्ध को धन्यवाद किया। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद आवाज लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करें। 2 संतरे चढ़ाऊंगी, बुद्ध को थैंक यू करूंगी तो मेरी आवाज लौट आएगी। मैं उपवास करूंगी और चढ़ावा चढ़ाऊंगी। उसकी उम्मीद और विश्वास बहुत प्रबल था और परिणाम ये हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के चरम बिंदु तक पहुंच गया। ये सारे रिचुअल्स जब किए उसने उपवास किया, संतरे चढ़ाए, ग्रेटिट्यूड किया, तो उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। कल्पना और अंधे विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है दोस्तों। आगे लेखक बता रहे हैं कि इसका एक अद्भुत उदाहरण उनके एक रिश्तेदार का है, जो पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गया था, उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे और उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक धुमंतु सन्यासी से मिला था। वह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था और वहां से वह ट्रू क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। ट्रू क्रॉस जो एक मध्ययुगीन अंगूठी में जड़ा है, और इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते जा रहे हैं। जब बेटे ने यह सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने स्वेच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया, या चढ़ावा चढ़ा दिया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से वो अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे और जो क्लिनिकल रिपोर्ट जो थे उसकी रिपोर्ट ये थी कि उनको टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं दोस्तों। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। हेलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट सच तो ये था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में उसे जड़ा लिया। फिर उसने अपने पिता को ये अंगूठी, ये पूरी स्टोरी कह के दे दी। तो जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए हुए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था, ना ही। उपचार किससे हुआ? उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। जैसे ही उसने उसने बेटे की वो बात सुनी, उस अंगूठी को लेकर उसने छीना, सीने से लगाया और प्रार्थना की। उस वक्त वो गहराई से वो चले गए श्रद्धा कि अगर इस अंगूठी से पहले हजारों लोग ठीक हुए हैं तो फिर मेरा टीबी भी ठीक हो सकता है, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। और प्रार्थना करके वो सो गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो प्रार्थना करके सो गए रात को। तो रात भर सबकॉन्शियस माइंड ने उस विचार पे काम किया। जो विश्वास, जो उम्मीद उन्होंने लगाई हुई थी और ईश्वर का आभार व्यक्त करके वो सोए थे, उसने काम कर दिया। रात भर सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी वो उपचारक शक्ति को जागृत कर दिया, उसको काम पे लगा दिया। उनकी कल्पना शक्ति, आस्था या वो जो व्यक्तिपरक भावना के साथ वो मिल गई और इन दोनों के मेल से उनके अवचेतन मन की शक्ति ने वो उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उनके साथ ये चाल चली गई थी। अगर उन्हें ये बात पता चल जाती तो हो सकता है उन्हें वह बीमारी दोबारा हो जाती। राइट? ईसा मसीह ने इसीलिए कहा था उन अंधों लोगों को, जो फिर से उनकी रोशनी लौट आई, कि किसी को भी बताना मत।
और इस केस में भी यही हुआ, इनकी टीबी कभी नहीं लौटी, वे टीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में वो अन्य कारणों से मरे, टीबी के कारण नहीं। 89 इयर्स तक वो जिंदा रहे, राइट। तो क्या है आज का सेशन का टेक अवे, बताएगा कोई मुझे? अब हम आगे की बुक रीडिंग कल करेंगे। कैसा लगा आज का सेशन? आज के सेशन से आपने क्या समझा, क्या सीखा आज आपने? कौन शेयर करेगा? सभी लोग यार अपने वीडियोस ओपन कर लो, मुझे ऐसा लगता है मैं भूतों से बात कर रही हूँ। यस रेणुका जी। हाँ मैम, आज मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसलिए कुछ वो मतलब ज्यादा बता नहीं पाऊंगी। पर वही है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से आप मतलब जैसे अपने मतलब बिलीफ को रिवर्स कर सकते हो, जो भी अपन नेगेटिव, और अपने को नेगेटिव नहीं सोचना। जैसे वो अच्छी बात लगी कि अपन फ्यूचर में बोले मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं ठीक हो रहा हूँ, अपन और नहीं कर सकते, ये कर हम्म, सकते हैं। यही मुझे ध्यान रहा, बाकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आज तो मुझे। बस यही था आज के सेशन का अर्थ, यही था। ओके, तब तो फिर ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स ही दिए हैं लेखक ने। लेखक भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि भाई लोग इस तरीके से वो मानेंगे नहीं मेरे कह देने से कि मैं अभी ठीक हूँ, ऐसा विश्वास करो तो उनका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत मान नहीं लेगा। जी जी जी। क्योंकि अगर मैं बीमार चल रही हूँ, अभी मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और ये बोल रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, तो मेरा कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? सही है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सेंटेंस बोलती हूँ कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ और उसके लिए मैं ईश्वर की कृतज्ञ हूँ, हाँ, फिर वहां पे कृतज्ञता को नहीं कॉन्शियस छोड़ना है। बैरियर करेगा ना। कॉन्शियस माइंड के बैरियर को हटाना कैसे है, ये आज के सेशन में दिया गया। और वहां पर इसलिए ये बताया गया कि आपको आपकी आस्था के अनुरूप ही मिलेगा। हाँ, ये भी था आज। जितना आप विश्वास करोगे, जितना आपका विश्वास गहरा होगा, उतना ज्यादा आपको मिलेगा। अभी आपकी इनकम 1 लाख रुपया है और तुरंत अगर ऐसा बोलने लगोगे कि मेरी मंथली इनकम 1 करोड़ है, तो कॉन्शियस माइंड बैरियर ही क्रिएट करेगा। लेकिन उसकी जगह पे ये बोलो कि मेरी इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, 1 लाख बढ़ से रही सवा है। लाख 1 लाख हो रही है, तो बैरियर नहीं हम्म, आएगा। क्योंकि उतने एफर्ट तो हम डाल ही रहे हैं कि मेरी इनकम इतनी बढ़ जाए। बढ़ जाए, सही है। लेकिन बिलीफ को सही कर लोगे तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा, ऐसे क्लाइंट्स आपके जीवन में ला देगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में ला देगा कि आपने सोचा था कि 1.25 लाख 1.5 लाख हो जाए, हो सकता है आपकी इनकम डबल हो जाए, 1 लाख से 2 लाख हो यस जाए। मैम। अगर 1 लाख से 2 लाख हो गई ना, तो फिर वो आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा कि अगर मैं फिर वो बिलीव क्या आएगी, मैं मेरी इनकम को डबल कर सकता हूँ। हम्म। एक नई बिलीफ आ जाएगी। और ये बिलीफ जैसे ही पड़ गई, तो फिर 2 से 4, 4 से 8 करना बहुत इजी होगा। अब समझ में आ रहा है अमीर लोग अमीर क्यों बनते जा रहे हैं? वो कौन सी बिलीफ काम कर रही है उनकी अमीरी को बढ़ाने में, उनकी समृद्धि को बढ़ाने में, पॉजिटिव। राइट। तो ऐसे कई हैं लोग जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, तो ऐसे ही किया है। धीरू भाई अंबानी पहले तो करोड़पति नहीं थे ना, पेट्रोल पंप पे वो 10वीं फेल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और वहां पे उन्होंने अपनी रिफाइनरी बनाने का सपना देखा। सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं, मेरी रिफाइनरी होगी, ऐसा सपना देखा उन्होंने। अगर उस वक्त उनके सबकॉन्शियस माइंड ने बैरियर किया होता तो क्या रिलायंस बनती? नहीं। लेकिन हर कोई धीरू भाई अंबानी की तरह सोच नहीं सकता, लेकिन हम हमारी सोच को स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड तो कर सकते हैं ना। कैसे अपग्रेड करें, ये इस बुक में बताया गया है।
धीरू यस भाई की मैम। तरह मैं ये नहीं सोच सकती हूँ कि अभी मैं पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रही हूँ, 1000 रुपये की, 1500 रुपये की, उस जमाने में तो उतना ही होगा शायद सैलरी महीने का, हम्म हम्म। उससे भी कम होगा पता नहीं। और उस वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि मैं मेरी अपनी रिफाइनरी डालूंगा, तो पागल कहेगा कि नहीं, लोग पागल कहेंगे आपको। हाँ, इसलिए किसी अगर को बताना नहीं है। इसीलिए मेरे एक मेंटर कहते हैं, अगर आप कोई ऐसी बात करते हो और लोग बोलते हैं तू पागल है ना, तो मान लेना तुम महान सक्सेस बनने की के तरफ रास्ते जा। में हो। हाँ तुम हाँ। महान कार्य करने के रास्ते में हो, क्योंकि पागलों ने ही इतिहास बनाया है। समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, सही है। इतिहास पागलों ने ही बनाया है। एग्री। अगर ओके मैम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू रखती सो हूँ मच नेक्स्ट रेणुका से जी। मुझे। हाँ, थैंक्स टू यू मैम। यस, थैंक यू सो मच रेणुका जी। और कौन शेयर करेगा? यस, गोपाल जी, आप कुछ कहेंगे? मैम हम शेयर करें? यस। मैम आपने आज बताया कि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है, मान लो किसी के रिश्ते अगर खराब हैं और हम इस तरह से बोले कि हमारे रिश्ते सही हो रहे हैं उस आदमी के साथ, तो सही उनके पास भी एक पॉजिटिव वो अफर्मेशन जाएगी और फिर हमारे रिश्ते सुधरने लग जाएंगे। जैसा हम विचार डालेंगे वहां से भी वैसा ही विचार हमारी तरफ आएगा। और आपने ये भी बताया कि जो आप कमा रहे हो उसमें करोड़पति होने के सपने मत देखो, पहले जितना भी आप कमा रहे हो उसी में से आप दान करने की सोचो कि मैं इतना दान हम्म, सवा दान करूंगा। नहीं, करोड़पति बनने का सपना देख सकते हो, बशर्ते नहीं, कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट ना करे। उसका इंतजार मत करो। करोड़पति होने आप हाँ, जैसे हो, करोड़पति जितने बनने का जिस इंतजार पोजीशन मत में, करो। हाँ हाँ, जितने में जितना आपके पास है इस टाइम उसी में से आप पहले दान करना शुरू करो। यस। दान करने के लिए करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। यस, वेरी गुड। थैंक यू मैम। कौन बोला था ये? किसने किसने शेयर किया? मैम गीता। ओके गीता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस, अब गोपाल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप बताइए आपने क्या सीखा आज, आपने क्या समझा? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए, अपने ईयरफोन डिस्कनेक्ट कर लीजिए डिवाइस। यस, हाँ अब यार, बोलिए। ईयरफोन। अब आ रही है आवाज? यस, अब आ रही। ओके। श्री सभा का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया कि आपकी अगर 100 रुपया इनकम है तो उसमें से 1.25 रुपया जो है वो दान करने का आप हम्म। बीड़ा उठा लें एक तरह से, तो आपकी इनकम बढ़ने का स्कोप बन जाता है। पॉजिटिव सोच की बात की आपने, ग्रेटिट्यूड की बात की, रिलेशनशिप्स को एक नया मोड़ देने की बात की। तो दूसरा जो है, आपने हेल्थ की बात की। कई लोग सोचते हैं कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता, मैं तो बीमार ही रहूंगा, ऐसे ही मेरी जिंदगी चलेगी, तो उनकी जिंदगी फिर ऐसे ही रहती है। और अगर वो सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, हेल्थ के प्रति जागरूक होते हैं और उसके लिए वो पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, और उसके साथ ही आपने जो ये 21 बार लिखने का एक असाइनमेंट दे रखा है, उसके थ्रू भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेंटेंस जो है और या वो जो अफर्मेशन है वो एक अपनी जगह बना लेती है, और जगह बना लेती है तो वहां पे उसकी एक छाप छोड़ देती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आपकी लाइफ जो है वो मूव करना शुरू करती है। तो आप चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम है, चाहे आप फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, चाहे आप रिलेशंस की प्रॉब्लम है, उसको आप पा सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने आप को कोसते रहें कि मैं ये ऐसे हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसकी बजाय आप पॉजिटिव सोच रखें तो अपने जीवन में सुधार लाने की गुंजाइश जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये आज के सेशन का सार मैंने सोचा सीखा। परफेक्ट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। आपने पूरे ध्यान से आज के सेशन को सुना है, क्योंकि मैंने जो भी बोला वो सारी चीजें आपने आज कवर करी।
क्योंकि यहाँ पर शुक्रिया। चैप्टर तो हेल्थ के लिए ही चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी वहां पे रिश्ते, धन, बच्चों, पेरेंटिंग, ये सारी चीजें मैं इसलिए ही कवर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारे आयाम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है ना। हम संसार में रह रहे हैं तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है, रिश्ते भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है। रिश्ते के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी तो इम्पोर्टेंट है। फिर यस। पर्सनल अचीवमेंट भी इम्पोर्टेंट है। हमें नेम फेम भी चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं। उसकी मास्टर की एक ही है, सबकॉन्शियस माइंड तक सही मैसेज पहुंचाना। और कैसे वहां पे जो बैरियर आ रहे हैं, उस बैरियर को हम कैसे हटाएं, सही मैसेज को कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करें, ताकि वो हमारे मैनिफेस्टेशन में आ जाए। थैंक यू सो मच गोपाल जी। शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी तरीके से आज आपने अपना रिव्यू दिया है, अपना फीडबैक दिया है। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। यस। शुक्रिया। और कौन शेयर धन्यवाद। करेगा? प्रीति जी आप शेयर करेंगी? यस। नीता रानी जी आप कुछ शेयर करेंगी? ओके। लगता है मॉर्निंग का टाइम है, सब बिजी हैं। ठीक है, सब अपना फीडबैक जो है ना वो ग्रुप में लिखा करो, ताकि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले इससे। क्योंकि ग्रुप में मैसेज आते हैं तो वो तो लोग पढ़ते हैं, और वहां पर अगर उन लोगों को लगेगा कि इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो फिर वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और आप उनके जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के निमित्त बनोगे। ये भी एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हो ना आप। आपका ₹1.25 सिर्फ पैसा ही नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि आपके असाइनमेंट पढ़ के या फिर आपके फीडबैक को पढ़ के किसी को इंस्पिरेशन मिली कि चलो मैं भी करके देखता हूँ, शायद मेरे जीवन में भी परिस्थितियां सुधर जाए, मुझे भी परिणाम मिल जाए, और वो भी करने लगे और उसका जीवन सुधर जाए, तो कितना बड़ा पुण्य कमा लोगे आप सोचोगे भी नहीं, सोच भी नहीं पाएंगे। इतना बड़ा ईश्वर का काम कर दिया आपने। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी लोग आज के सेशन में आए, पूरे सेशन को ध्यान से सुना, अच्छी तरीके से सही परसेप्शन से समझा। तो दोस्तों, आप सभी लोग कल जो असाइनमेंट दिया था उसी को आज भी रिपीट करना, क्योंकि अल्टीमेटली अभी भी बात हेल्थ के लिए चल रही है। जितना ज्यादा रिपीटेशन करोगे, सबकॉन्शियस माइंड में वो गहराई से उतरेगा। और जो न्यूरो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर होने में 63 से 64 डेज लगते हैं। 21 डेज की प्रोसेस इसलिए ही है। पहले 21 डेज में जब हम लिखते हैं तो पहले कॉन्शियस माइंड का बैरियर पहले टूटता है। उसके बाद जब और 21 डेज लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस प्रिपेयर्ड होता है उसको रिसीव करने के लिए। और जब तीसरे 21 दिन के लिए लिखते हैं तो फिर नए न्यूरल कनेक्शन उस बिलीफ के अकॉर्डिंग हमारे फिजिकल ब्रेन में बनने लगते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से, और फिर वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है। इसीलिए 21 डेज, 64 डेज, 63 डेज की ये प्रोसेस बताई गई है। और कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर 90 दिन फॉलो कर लिया ना तो फिर वो पक्का हो जाएगा, एक पक्का रास्ता बन जाएगा सबकॉन्शियस में। इसीलिए मैं आज भी आप लोगों से कहती हूँ कि कल का जो असाइनमेंट था उसको आज भी रिपीट करें, 21 टाइम फिर से लिखें और ग्रुप में शेयर करें। और ये लिखने के बाद अगर आपके माइंडसेट में चेंज आ रहा है,
आपकी हेल्थ को लेकर आपकी थिंकिंग पैटर्न में चेंज आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। तो उस फीडबैक को आप ज़रूर से शेयर करें। सिर्फ असाइनमेंट ही नहीं, असाइनमेंट के साथ आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसको भी शेयर करें, ताकि उससे दूसरों को प्रेरणा मिले। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके रिश्ते मधुर रहें, आपके जीवन में हर तरह की समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे, इसकी ईश्वर से कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। हम कल सुबह फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे आगे की बुक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।